अब हम चलते हैं फिगर इट आउट पर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fill in the blanks to make the expression equals on both side of the equal sign। यहां हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ये हमें इक्वल साइन लगा रखा है, मतलब इसकी वैल्यू, इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगी क्योंकि इक्वल साइन है। क्लियर? इस पास से हमें समझ में आ गया, इक्वल साइन मतलब दोनों साइड की वैल्यू बराबर है। और हमें क्या करना है? फिलअप्स करने हैं। फिलअप्स आपको सबको करने आते हैं, नंबर्स ही तो फिल करने हैं। आइए करते हैं। 13 + 4 कितना होता है? 13 + 4 कितना होता है बच्चों? 17। कितना होता है? 17। अब इधर 17 है तो इधर भी तो 17 आना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। अब ये 17 कैसे आएगा बच्चों? 17 कैसे आएगा? जब हम 17 में से 6 माइनस कर दें। ऐसा कोई नंबर लाएं जिनका दोनों का सम करके 17 आए। तो या तो ऐसा कोई नंबर देख लो जिसमें हम 6 प्लस करें तो 17 आ जाए, या फिर सीधा सीधा लॉजिक लगा लेते हैं, 17 में से 6 को माइनस कर देते हैं। 17 में से 6 को माइनस किया हमने, क्या आ गया? 11। तो 11 हमारा कहां आ गया? इस फिलअप में। क्लियर? ये दोनों वैल्यू हो गई इक्वल, ये भी 17 हो गई और ये भी 17 हो गई। इसको अब रफ वर्क को हम रफ कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें जो वैल्यू दी है, जो पूरी वैल्यू है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 6 5 are 30। यहां है 22 तो यहां भी हमें 30 लाना है। जब इधर 30 है तो इधर भी 30 लाना है इस वाले ब्लैंक में। अब इस वाले ब्लैंक में 30 कब आएगा? यहां लिख देते हैं, नीचे से कंफ्यूजन होगी। तो इधर भी हमें 30 लाना है। 30 कब आएगा? जब 22 में ऐसा क्या प्लस करें जो 30 आ जाए। या तो ये निकाल लीजिए या फिर 30 में से 22 को माइनस कर दीजिए। कितना आ गया? 8। क्लियर? अब 22 + 8 30 होता है, 6 5 are 30 होता है, दोनों हो गए हमारे इक्वल। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2 3 are 6, 2 2 are 4, 32। 32 इधर है तो इधर भी हमारा 32 ही आना चाहिए, तभी तो ये इक्वल होगा। क्लियर? तो किस में 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो आया 32 आ जाए? 8 का टेबल पढ़ लीजिए। 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32। कितना? 8 4 are 32 होता है। 8 4 are 32 आ गया। अब हमारे दोनों नंबर्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 25 है तो अभी हमारा इधर कैलकुलेशन करके दे रखा है 25। 34 में से कितना माइनस करें जो 25 आ जाए? तो हम 25 को ही माइनस करके देख लेते हैं। 25 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9। दैट मीन्स 34 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा 25 आएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, छोटे से बड़े में। अब आपको लग रहा होगा कि ये कितना इजी मैथ्स है, मतलब कितना इजी चैप्टर है। ये तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में करते आए हैं, इससे बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन। तो ये तो हमारे लिए कैसा है? चुटकियों का काम है। तो हमें क्या करना है? यहाँ अरेंज करना है इन एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनकी वैल्यूज को, ऑफ देयर वैल्यूज। तो पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं छोटा छोटा। तो हम क्या करेंगे? 67 में से 19 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8। यहां बचेगा हमारा 5, 5 में से 1 गया तो 4, 48 आ गई इसकी वैल्यू। सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 6 में से 2 जाएगा 4, ये आ गया हमारा 47। 35 एंड 25 कितना होता है? 5 5 10 का 0 1 कैरी, 3 and 3 6, ये आ गया हमारा 60। नेक्स्ट देखते हैं। 11 5 are 55 होता है। क्लियर? 3 से डिवाइड करना है 120 को। 3 4 are 12 और एक 0, 40 आ गया। अब इनको हमें लगाना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर्स में, और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज, इनकी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर लीजिए। सबसे छोटा क्या है इसमें? 40। उसके बाद उससे बड़ा है हमारा 47, उसके बाद है हमारा 48, उसके बाद हमारा 55, उसके बाद हमारा 60। अगर हमें एक्सप्रेशन को लगाने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे? 40 वाली एक्सप्रेशन को लिख देंगे 120 डिवाइडेड बाय 3। 47 की एक्सप्रेशन को लिखेंगे 67 माइनस 20। फिर 48 की एक्सप्रेशन को लिखेंगे 67 माइनस 19। फिर हम 55 की एक्सप्रेशन को लिख देंगे 5 into 11। फिर हम 60 के एक्सप्रेशन को लिख देंगे 35 + 25।
क्लियर, कितना इजी है, छोटे से हमने क्या किया, छोटी छोटी कैलकुलेशन की, उसके बाद इसको असेंडिंग में लगा दिया। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इक्वल लगा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। अब हमारे पास है क्वेश्चंस करने के लिए। अब हमने सीख लिया है एग्जाम्पल से करना, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूज ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। आपको क्या करना है, यूज करने हैं साइन को, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू इन एक्सप्रेशन को कंपेयर करके। क्लियर, कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन, क्या आप इन्हें कर सकते हैं बिना इनकी कैलकुलेशन किए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन किए इनको सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल में करके आए हैं। एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस, आपको हर क्वेश्चन में अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करना है। अब आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे उसने मार्बल लिया था, हम टॉफी ले सकते हैं, हम बिस्किट्स ले सकते हैं, हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग नाम भी ले सकते हैं। उसने राजा और जय लिया था, हम ले सकते हैं राम एंड कृष्ण। राम और कृष्ण दो बच्चे हैं, दोनों के पास, इनको कंपेयर करते हैं, इसके पास है 245 टॉफीज और इसके पास है 246 टॉफीज। तो पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, ए का सोल्यूशन देखते हैं। यहां लिख लेते हैं राम और यहां लिख लेते हैं कृष्ण। क्लियर, अब इसके पास 245 246 है, तो 245 लिखेंगे, और कृष्ण के पास एक ज्यादा है, 45 से एक ज्यादा है 46, तो इसको हम क्या दे देंगे, इसको हम 1 और दे देंगे। क्लियर, इसके पास 245 ही रह गई। अभी हमें पता चल गया कि कृष्णा के पास ज्यादा है एक राम से। अब उसके बताने से पहले हम दूसरे पर और चल लेते हैं। इसके पास 289 है, इसके पास 285 है, तो 89 और 85 में से कौन सा छोटा है, 85, तो हम 285, कृष्णा के पास पहले 285 दे देते हैं। क्लियर, अब इसको भी पहले 285 देते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं, 289 है, तो कितना और देनी पड़ेगी, 5 है, 6 7 8 एंड 9। क्लियर, अब कंपेयर कर लीजिए, 245 इक्वल, 285 इक्वल, 1 के इक्वल है, इसके पास 1 2 3 ब्लॉक्स ज्यादा है, तो किसके पास ज्यादा है, राम के पास, मतलब इसके पास ज्यादा टॉफीज है। क्लियर, समझ में आया? हमने क्या किया, हमने दो बच्चे लिए, उनके पास टॉफीज से हमने कंपेयर कर दिया। प्लस वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं बी क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 273 माइनस 145, 272 माइनस 144। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? आपको माइनस वाले एक्सप्रेशन से देखना है। फिर से हम राम और श्याम ही ले लेते हैं, राम और कृष्ण लिए हमने। इसके पास 273 है टॉफीज राम के पास, और कृष्ण के पास 272। कम किसके पास है, कृष्ण के पास, तो 272 पहले दोनों को दे देंगे। इसके पास 273 है राम के पास, तो इसको 1 हमने और दे दी। क्लियर, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, हमें अभी प्लस नहीं करना, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। इसको, इसमें से हमने 145 ले ली, 273 में से कितनी ले ली, 145। अब इससे हमने 144 ले ली। इसके पास एक ज्यादा थी, तो इसके पास से एक ज्यादा ले ली, इसके पास एक कम थी, तो इसके पास से एक कम ले ली, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गई, जैसे उनके भी मार्बल्स बराबर आए थे। क्लियर, इतना समझ में आया? इसके पास एक ज्यादा थी, तो इससे एक ज्यादा ले ली, इसके पास एक कम, इसके पास एक कम थी, तो इसके पास एक कम ले ली, तो दोनों के पास क्या हो गया, बराबर वैल्यू हो गई। 272 बराबर है, और ये 145 थी, 145 लेनी है, तो एक ये ले ली, और 144 272 में से ले ली, तो ये दोनों हो गए बराबर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे पास फिर एडिशन का आया है हमारे पास, तो इसको रफ कर देते हैं। आप इसको कुछ और एग्जांपल लेके करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। सी क्वेश्चन देखते हैं हम, फिर से राम और कृष्ण लिख लेते हैं। $365, 363 दोनों को दे दिए। इसके पास 64 है, 364 है, मतलब 3 से एक ज्यादा है, तो इसको हमने 1 दे दिया, और
इसके राम के पास 364 हो गए, 63 प्लस 1 64। क्लियर। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं, इसके पास 587 है, इसके पास 589, राम के पास 587 है, तो पहले इसको 587 ही देंगे। फिर इसके पास 89 है, तो कितना और देना पड़ेगा, +1 और +1, 2 और देंगे, 7 8 9, 589 हो गए इसके पास भी। कंपेयर करते हैं, 263 इक्वल 587 इक्वल 1, इसके इक्वल, इसके पास एक ज्यादा बच गया, तो कौन सा बड़ा है, कृष्ण वाला, दैट मीन्स बाद वाला बड़ा है। क्लियर। ऐसे ही इजी वे में हम इन क्वेश्चन को करते जाएंगे। बी क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके पास एक एक्स्ट्रा बच गया, तो इसके पास ही ज्यादा है। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डी क्वेश्चन। हमने कंपेयर किया था, ये ऐसे कंपेयर किया था हमने। उसके बाद हम डी क्वेश्चन देखते हैं, 124, यहां राम लिख लेते हैं, यहां कृष्ण। इसके पास 124 है, तो इसके पास भी 124 से ही स्टार्ट करेंगे कृष्ण के पास। लेकिन इसके बाद 29 है, कितना और देना पड़ेगा, +1 4, इसके बाद 5 6 7 8 9, कितना और देना पड़ा, 1 2 3 4 5 नंबर्स और देने पड़ गए हमें इसे, क्योंकि इसके पास क्या थे, इसके पास ज्यादा थे। अभी हमें इसी से पता चल रहा है कि ये वाला ज्यादा चल रहा है अभी। अब हम सेकंड नंबर से देखेंगे, 245 है, 245 दोनों के पास बराबर हैं। इसके पास भी 245 है, इसके पास भी 245 है, तो किसी को एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, कृष्ण के पास वाले। इसके पास 1 2 3 4 5 टॉफीज और ज्यादा है, तो इसका ये नंबर ही बड़ा होगा। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 213 माइनस 77, 214 माइनस 76। क्लियर। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट करते चलिए साथ साथ। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, राम देन कृष्ण। राम के पास 213, कृष्ण के पास 214, तो 200 प्लस 1 213 इसको दी, क्योंकि इसके पास पहले हमने 213 से स्टार्ट किया, इसको एक और दे दी। क्लियर। अब इसके पास से 77 चली गई, 213 में से 77 माइनस कर दीजिए। अब इसके पास से 76 गई है, इसके पास तो पहले ही एक ज्यादा थी और एक कम और गई है। अगर इसके पास एक ज्यादा जाती और इसके पास एक कम जाती तो दोनों बराबर हो जाते, लेकिन इसके पास तो एक ज्यादा था और एक कम, और इसको हमने एक कम टॉफी हमने इससे ली, तो इसके पास कौन सा नंबर बड़ा हो गया, हमारा ये वाला नंबर ही बड़ा हो गया। कैसे, आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इसके पास 213 टॉफी थी, कृष्ण के पास 214 टॉफी थी। 13 उसके पास तो कम थी, इससे हमने ज्यादा ले ली, 77 ले ली, इसके पास ज्यादा थी, इससे हमने कम ली, तो इसके पास ज्यादा बचेंगी कृष्ण के पास, तो ये नंबर भी, ये एक्सप्रेशन भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आइए हम सीख चुके हैं, हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताते हैं, आप भी बिना देखे भी सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी है ये। तो अभी हमने क्या किया था, पहले 13 पहला एक्सप्रेशन है 13 माइनस 2 प्लस 6, 3 टर्म्स है हमारे पास, हमें पता है 3 टर्म्स है क्योंकि प्लस माइनस आ रहे हैं। अब प्लस वाला तो हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे कैसे, माइनस की जगह प्लस लगा के और उसके बाद वाले को कर देंगे इनवर्स, मतलब +2 है तो -2 हो जाएगा। तो इसमें टर्म क्या होगी, 13 -2 और 6। क्लियर। अब मैं इसको रफ कर देती हूं या फिर लिखे रहने देते हैं आपके समझने के लिए, वैसे यही चीज यहां पर लिख रही है आगे। तो यहां पर हमारी टर्म्स हो गई 13 -2 एंड 6। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 + 6 × 3। अब हमें सिर्फ प्लस माइनस देखने होते हैं, तो प्लस हमारा सिर्फ यही लग रहा है, एक जगह ही लग रहा है, तो ये एक पूरी टर्म होगी और ये एक पूरी टर्म होगी। 5 और एक हो गई 6 × 3, 6 × 3। तो यहां टर्म्स है 5, 6 × 3, 6 3 = 18। क्लियर। समझ में आ रहा है। अगर जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट है 4 + 15 - 9। 4 + 15 - 9 है, तो यहां हमारे प्लस माइनस 2 दिख रहे हैं, एक ये प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। क्लियर। तो अभी हमें पता है यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स आएंगी, तो एक तो हमारी 4 हो गई और एक 15 हो गई, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, हमें इसे प्लस में करके क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का 9, इसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, -9।
4, 15, -9 आर द 3 टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 23 -2 इंटू 4 प्लस 16। प्लस माइनस देखिए, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आप देखिए इसमें क्या करना है, हमें माइनस को प्लस में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, 23 प्लस लगा देंगे माइनस के प्लेस पर और यहां कर देंगे -2 इंटू 4। क्लियर। अब इसको हम कर देंगे प्लस 16। हमने माइनस कहां कर दिया, 2 का हमने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। एक टर्म हो गई 23, एक टर्म हो गई -2 मल्टीप्लाई बाय 4, एक टर्म हो गई हमारे पास 16। 3 टर्म्स हो गई। क्लियर। अब हमारे पास हो गई 23, -2 इंटू 4, 16। ये 3 टर्म्स है हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहां सेपरेट है, एक तो प्लस और एक माइनस, तो एक तो हमारी 28 हो जाएगी, सेकेंड हमारी 19 हो जाएगी, लेकिन थर्ड हमारी क्या होगी, -8, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना होगा। 28 प्लस 19 प्लस -8, 3 टर्म्स हो गई हमारे पास, 28, -19, -8। यहां तक बच्चों आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, या तो मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं एक एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगी। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें करना पड़ेगा फिगर इट आउट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। यहां हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करके, राइट द टर्म्स इन ईच केस, और उनकी टर्म्स लिखकर। क्लियर। हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है इनकी टर्म्स को सेपरेट करके। तो हमें पता है, हमें टर्म्स को सेपरेट करना आता है। किससे करते हैं बच्चों, प्लस साइन से। किससे, प्लस साइन से। माइनस होगा तो उसको पहले हम प्लस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट का ए पार्ट। 28 -7 प्लस 8। यहां हमारे पास सेपरेट है, एक ये प्लस से और एक ये माइनस से। तो हम क्या करेंगे, पहले माइनस को प्लस बना लेते हैं। इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके इनवर्स में इसको ऐड कर देंगे, माइनस को 7 के साथ ले लेंगे। क्लियर। अब क्या करना है आपको, 28 आपके पास टोकन है, आपको 7 माइनस करने हैं। कितना आ गया, 28 में से 7 माइनस किया, कितना आया बच्चों, 21 प्लस 8। 21 प्लस 8 कितना आएगा, 29 इज द आंसर। अब हमें क्या करना है, हमने वैल्यू निकाल ली, टर्म्स हमें बतानी थी तो हम टर्म्स भी बता देते हैं। हमने पहले टर्म्स नहीं बताई। तो टर्म्स इसमें है, एक 28 है, एक -7 है और एक 8 है। तो ये इसकी टर्म्स है। टर्म्स भी आप अलग से लिख सकते हैं। टर्म्स इसमें क्या हो गई, 28, -7 और 8। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट का बी। 39 -2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11। अब हमें क्या करना है, प्लस माइनस साइन देखने हैं। तो एक प्लस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो इस माइनस को पहले मल्टीप्लाई को नहीं, मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं करेंगे। 39 इसको बना देते हैं हम प्लस, माइनस को प्लस बनाने के लिए प्लस लिखना पड़ेगा और इसके इनवर्स मतलब 2 का -2 ब्रैकेट में लिखना होगा। सॉरी, यहां पर है 2 × 6, ये पूरा टर्म एक साथ उठ के चलेगा। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस 11। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, टर्म्स को तीनों को अलग अलग कर दिया, इसको, इसको और इसको। अब इसमें हमसे टर्म्स पूछेगा, तो टर्म्स इसमें हमारी क्या हो गई, 39 -2 × 6 और 11। चलिए सॉल्व कर देते हैं इनको भी हम। तो पहले हमें इस पूरा वैल्यू को सॉल्व करना है, इस पूरी टर्म्स को सॉल्व करना है। तो 2 6 12 प्लस 11। अब 39 में से 12 माइनस करना है। 39 प्लस का है, उसमें से 12 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 27। और उसमें हमें प्लस करना है बच्चों 11, कर दीजिए, प्लस करेंगे 38। 38 इज द आंसर। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हमें क्या करना है, टर्म्स को सेपरेट करना है पहले, इसमें टर्म्स अलग अलग करके फिर इनको सॉल्व कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट पर। सी है हमारे पास 40 - 10 प्लस 10 प्लस 10। क्लियर। अब यहां पर एक माइनस प्लस प्लस, इनको सेपरेट कर देते हैं। 40 इस माइनस को प्लस बना के इसके इनवर्स में क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। मतलब 10 की जगह -10 लिख देते हैं और इसको प्लस बना देते हैं। फिर प्लस 10 है हमारे पास, फिर प्लस 10 है। तो इसमें टर्म्स क्या है बच्चों, एक तो 40 है, एक -10 है,
एक 10 है और एक 10 है, इसमें 4 टर्म्स है। 40 में से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 30। फिर प्लस 10 है, प्लस 10 है, 30 में प्लस 10 करेंगे 40 आएगा, फिर प्लस 10 कर देंगे, 40 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 50। 50 इज द आंसर। डी देखते हैं, डी क्वेश्चन हमारा है 48 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। हमें बच्चों क्या देखना है, सिर्फ प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं देखना। मल्टीप्लाई डिवाइड वाले टर्म्स अलग ही होती है, मतलब वो एक ही उसमें होती है। तो यहाँ माइनस है, इसको प्लस बनाएंगे, यहाँ प्लस है तो बस 2 ही हमारे पास टर्म्स कौन सी हो गई, एक तो 48, इसको प्लस करके इसको क्या करेंगे, माइनस को अंदर ले जाएंगे, मतलब इसका इनवर्स बना देंगे 10 का इनवर्स माइनस 10, प्लस हो गया, एक टर्म हमारे पास हो गई 16 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास टर्म को सेपरेट करिए, एक तो 48, एक हो गई हमारे पास 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, एक हो गई 16 डिवाइडेड बाय 2। 48, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इस टर्म को पूरा सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, बॉक्स बॉक्स वाले में पहले सॉल्व करने हैं, 10 2 जार 20, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस में है। 2 से डिवाइड करिए 16 को, 16 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 8 जार 16 होता है, इसका आंसर आ गया 8। अब बच्चों 48 में से आपको 20 माइनस करना है, कितना आएगा 28 आएगा, प्लस 8 कर देंगे, तो 28 प्लस 8 कितना आएगा 36। 36 इज द आंसर। क्लियर, आपकी टर्म्स भी निकल गई, आपका आंसर भी निकल गया, दैट मीन्स वैल्यू भी निकल गई। ये पार्ट हम देखते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, मैं फर्स्ट को रफ कर देती हूं। फर्स्ट आपने नोट कर लिया होगा, हम रफ करते हैं, हम यहां पर करते हैं ई पार्ट को सॉल्व। ई पार्ट है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर, यहां सिर्फ एक ही साइन है, वो भी माइनस, बाकी सारे मल्टीप्लाई है, उन्हें हम देखना ही नहीं है हमें। तो हमें क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस को सिर्फ हमें प्लस बनाना है और इस माइनस को हमें कहां ले जाना है, अंदर, दैट मीन्स इसका इनवर्स कर देना है 4 का, बाकी सबको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो एक टर्म हमारे पास हो गई 6 इंटू 3, सेकेंड टर्म हमारे पास ये पूरी बड़ी हो गई 4 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5, 6 3 जार 18, इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करिए, 4 8 जार कितना होता है, 4 5 जार 20, तीनों को मल्टीप्लाई करनी है, 4 5 जार 20, 28 जार कितना होता है 160, इसका सॉल्व करके हमारे पास आ गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके 160। अब बच्चों माइनस के 160 टोकन्स हैं, 18 माइनस करना है, तो 18 हम माइनस कर देंगे, प्लस के 18 है तो कैंसिल आउट होंगे, मतलब माइनस होगा, तो 18 माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 5 में से बन गया 4 142। लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के टोकन्स ही बचेंगे, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसी के टोकन्स बचते हैं। क्लियर, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर चल लेते हैं, जब फर्स्ट हो गया है तो हमको सेकंड पर जाना होगा, सेकंड पर चलकर देखते हैं उसमें हमसे क्या पूछा है। राइट अ स्टोरी या सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू। इनकी हमें स्टोरी या सिचुएशन लिखनी है, मतलब हमें स्टेटमेंट बनानी है, जैसे ये स्टेटमेंट है ना, इस टाइप से हमें इसका क्वेश्चन बनाना है, ये समझिए आपको इसका क्वेश्चन बनाना है। आपके पास स्टेटमेंट, आपके पास आंसर दे रखा है, आपको क्वेश्चन बनाना है, स्टेटमेंट लिखना है। 89 प्लस 21 माइनस 10 क्या होता है, 89 प्लस 21 माइनस 10। आप कुछ भी सिचुएशन बना सकते हैं, जैसे आप बना सकते हैं आई हैव 89 टॉफीज इन माई बैग, मेरे पास 89 टॉफीज थी मेरे बैग में, लिख देते हैं इसकी सिचुएशन को। सेकंड का फर्स्ट देखिए, आई हैव 89 टॉफीज, 89 टॉफीज क्यों है आपके बैग में, क्योंकि आपका बर्थडे है और आप क्लास में स्कूल में बांटने लाए हैं, ठीक है। इन माई बैग, माई मदर, ये आपको अपने फादर ने दी थी 89, माई मदर गेव मी, अब यहाँ प्लस का 21 हो रहा है, तो आप सोचिए आपकी मम्मी ने आपको 21 और दे दी, आपकी मम्मी ने आपको 21 टॉफीज और दे दी, तो आपके पास कितना हो गई 89 प्लस 21, तो आप क्या करेंगे, माई मदर गेव मी 29 मोर टॉफीज, मेरी मम्मी ने कहा कि कम पड़ेंगी, आप 29 और ले जाओ, 21 और टॉफी ले जाओ, आप मैम को भी दे देना, आपके स्कूल में 21 मैम, आप मैम को भी बांट देना। क्लियर, अब उसमें से 10 माइनस हो रहा है, तो माइनस मतलब हमें किसी को देनी है, तो आप क्या करेंगे,
बट माई ब्रदर टेक 10 टॉफीज फ्रॉम देम। लेकिन मेरे भाई ने उसमें से 10 टॉफीज ले ली, क्योंकि उसको भी टॉफीज खानी थी, उसको भी बर्थडे की टॉफीज चाहिए थी, तो उसने उससे 10 टॉफीज ले ली। तो आपके ये स्टेटमेंट बन गया इस सिचुएशन के लिए। इसको आपको आंसर भी बताना है। 89 प्लस 21 माइनस 10, सेपरेट करिए। 89 है, 21 है, और इसको हम माइनस को बनाएंगे +1, प्लस का बनाएंगे माइनस को, प्लस करते ही ये क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 89 में 21 प्लस किया, कितना आ गया, 9 1 10 का 0 1 करिए, 10 1 11, 110 और प्लस माइनस का 10 है। अब 110 में से माइनस का 10 गया तो आपके पास कितना बच गया, 100। आपके पास कितनी बच गई, 100 टॉफीज बच गई। 110 थी, माइनस आपको करनी थी, मतलब अपने भाई को देनी थी 10, तो आपके पास 100 टॉफीज बच गई। इस टाइप से हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। बी देखते हैं। 5 इंटू 12 माइनस 6 क्या है, 5 इंटू 12 माइनस 6। आपको क्या करना है, इसके लिए एक सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन आपको बनानी है, बना सकते हैं हम सेकंड का भी। आई हैव 5 bags and 12 marbles in each bag। मेरे पास 5 बैग है, 5 बैग है, 5 जैसे वो जैसे वैसे वाले बैग होते हैं, आपके पास 5 बैग हैं। 5 बैग में हर बैग में 12 मार्बल्स हैं, तो मल्टीप्लाई किए तो टाइम्स बताना पड़ेगा ना, हर में अलग अलग मार्बल्स हैं, तो हर बैग में 12 मार्बल्स हैं, 12 मार्बल इन ईच बैग। 6 मार्बल्स, ऐसे लिख सकते हैं, आई गेव 6 marbles to my friend। मैंने अपने फ्रेंड को 6 मार्बल दे दिए। 6 माइनस हो रहे हैं ना, तो दे दिए। अगर प्लस हो रहे होते तो हमें कोई 6 मार्बल दे देता। यहां पर हमने माइनस किए, तो मेरे फ्रेंड को मैंने खेलने के लिए 6 मार्बल दे दिए, क्योंकि वो मांग रहा था। तो ये हमारी क्या बन गई, यहाँ पर हमारी सिचुएशन बन गई, कि स्टोरी बन गई। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 6। यहां माइनस से सेपरेट करना है, प्लस नहीं है, तो पहले माइनस को प्लस बना लेते हैं। 5 इंटू 12, माइनस को प्लस बना के इसको कर दिया माइनस का 6। ओके, अब यहां प्लस से सेपरेट हो रही है, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, 2 टर्म्स है हमारे पास। तो पहले इस टर्म को सॉल्व कर देते हैं। 12 5 60 प्लस माइनस 6 ये हमारे पास है। अब 60 टोकन में से आपको माइनस, मतलब माइनस के 6 मार्बल देने हैं, माइनस करने हैं। 60 मार्बल में से आपको 6 मार्बल देने हैं, तो आपके पास कितने बचेंगे बच्चों, 54। प्लस के 54 बचेंगे, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस आपके पास टोकन ज्यादा है, मार्बल ज्यादा है, आपने सिर्फ 6 दिए, तो प्लस के आपके पास 54 मार्बल्स बच गए। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको हम एक सिचुएशन बनाते हैं, एक सिचुएशन आपको ही लेके बना लेते हैं। इसको सेकंड को रफ, फर्स्ट को रफ कर देते हैं। यहां हम थर्ड क्वेश्चन की सिचुएशन लिखते हैं। 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू आई हैव, कुछ भी सिचुएशन बना लीजिए। आई हैव 9 books, I have 4 books, या फिर बुक्स का नहीं बनाइए, जैसे 4 आपके पास, आप कुछ बना सकते हैं। आपके पास 4 पैकेट है, जिसमें 9 टॉफीज हैं, या 9 पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स का बनाते हैं। आई हैव 4 पैकेट ऑफ 9 पेंसिल इन ईच। क्लियर।
आपके पास 4 पैकेट हैं जिसमें हर पैकेट में 9 पेंसिल हैं एंड माय ब्रदर या माय सिस्टर हैव 2 पैकेट्स, उसके पास 2 पैकेट्स हैं, 2 पैकेट्स ऑफ 6 पेंसिल इन ईच, और हर पैकेट में कितना 6 पेंसिल है। द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कैसे निकलेंगी? कैसे निकलेंगी बच्चों? 4 पैकेट है 9 पेंसिल के, प्लस कर दिया आपकी सिस्टर के पास है 2 पैकेट 6 पेंसिल के, तो टोटल निकल गई ना, हमने प्लस कर दिया दोनों को। तो हम इसको टर्म को सेपरेट करते हैं, एक तो प्लस से पहले 4 into 9 है, प्लस के बाद है 2 into 6, 4 9s are 36, प्लस कर दिया 2 6 are 12, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 48 टोटल कितनी हो गई पेंसिल हो गई आपकी और आपकी बहन के पास। तो ऐसे कोई भी सिचुएशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताई है वही बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और भी बना सकते हैं। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन दे रखी है, आपको एक्सप्रेशन बनानी है। अभी तक तो आपको एक्सप्रेशन दे रखी थी, आपको सिचुएशन बनानी थी। अब सिचुएशन दे रखी है या स्टोरी दे रखी है, आपको एक्सप्रेशन बनानी है। क्या है, यहां पर सिचुएशन है, उसमें टर्म्स भी आइडेंटिफाई करनी है, उनकी वैल्यू भी निकालनी है। जैसे हमने टर्म्स बताई थी और वैल्यू भी बताई थी, तो इनमें भी हमें ऐसे ही करना है। फर्स्ट को देख लेते हैं, क्वीन आलिया गेव 10 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन टू प्रिंसेस अन्ना लास्ट ईयर। अब क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन दिए प्रिंसेस एल्सा को और 100 गोल्ड कॉइन दिए प्रिंसेस अन्ना को लास्ट ईयर। अब प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। उसने अपने कॉइन्स को यूज किया और उनको क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया और उनको कमाकर उससे डबल कर लिया। मतलब 100 थे तो 200 कर दिया, डबल मतलब उसका दुगना डबल कर दिया 200। अब प्रिंसेस अन्ना ने क्या किया, उसने बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन लेफ्ट। उसने ज्वेलरी खरीद ली, उसने कुछ मतलब अपने गहने खरीद लिए, उसके पास उसके हाफ कॉइन बचे, मतलब 100 थे, 100 का हाफ कैसे बनेगा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 50 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखनी है, डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस अन्ना टुगेदर हैव। अब हमें एक सिचुएशन, इस सिचुएशन से एक्सप्रेशन बनानी है कि प्रिंसेस अन्ना और प्रिंसेस एल्सा दोनों के पास मिलाकर कितने कॉइन बचे। क्लियर। अब प्रिंसेस अन्ना, पहले हम देखते हैं प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, उसने अपने कॉइन्स को डबल कर लिया। यहां पर बनाते हैं इसकी एक्सप्रेशन। उसने क्या कर लिया, उसने कॉइन्स को 100 थे, उसने डबल कर लिया। डबल मतलब ट्वाइस कर लिया, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी। लेकिन प्रिंसेस अन्ना ने क्या किया, प्रिंसेस अन्ना ने ज्वेलरी खरीद ली और अपने कॉइन को हाफ कर दिया। हाफ मतलब आधा कर दिया। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हमसे पूछा क्या है कि दोनों के पास मिलाकर कितने कॉइन्स बचे, तो दोनों को प्लस कर देंगे। ये हमारी हो गई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमने बना ली। अब इसमें टर्म्स बता देते हैं, प्लस से सेपरेट कर देते हैं, एक 100 मल्टीप्लाई बाय 2 और एक प्लस से ये सेपरेट हुआ है 100 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू भी निकाल देते हैं। 100 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 200 आएगा। 100 में 2 का डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 50 आएगा। दोनों के पास कितने कॉइन्स बचे, मिलाकर 250 कॉइन्स। कितने कॉइन्स बचे, 250 कॉइन्स। इसका हम यहां पर लिख देते हैं 250 कॉइन्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। A metro ticket between 2 stations is ₹40 for an adult and ₹20 for a child. एक मेट्रो ट्रेन का टिकट है 2 स्टेशन के बीच का, अडल्ट पर्सन के लिए ₹40 और एक बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए ₹20 का। What is the total cost of that ticket? तो यहाँ हमें कुछ सिचुएशंस दी है, तो हमें बतानी है कि उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। देखते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट में फॉर 4 अडल्ट। अब 4 अडल्ट है, ठीक है, कितने अडल्ट है, 4 अडल्ट है और एक अडल्ट की कितने रुपीस फीस है टिकट की, ₹40। तो 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड की जगह हम क्या लगाते हैं बच्चों,
प्लस लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें दोनों का प्लस करना है। 3 चिल्ड्रन, तो प्लस हम बनाएंगे, 3 चिल्ड्रन का निकाल लेते हैं। 3 चिल्ड्रन, तो 3 मल्टीप्लाई बाय बच्चे का कितना टिकट था 20 रुपीज का, दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों का हमसे क्या पूछा है, किराया पूछा है कि कितना लगेगा। क्लियर? तो आप इसको हमें सॉल्व करना है। इसकी टर्म्स हो गई, एक तो 4 इंटू 40 और एक हो गई 3 इंटू 20, प्लस से सेपरेट कर दिया दोनों को अलग। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 4 4 जार 16, तो ये हो गया 160 प्लस 3 2 जार 6, ये हो गया 60। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका आ जाएगा 6 6 12 220 रुपीज। कितना रुपीज हो गया? 220 रुपीज हो गया ये टोटल मिला के फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला भी देख लेते हैं। फॉर 2 ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स ईच, 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने कितने एडल्ट्स हैं? 3 एडल्ट्स हैं और कितना रुपीस टोटल है? 40 रुपीज। या तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, 2 ग्रुप्स हैं तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में कितने एडल्ट हैं? 3 एडल्ट हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 2 जार 6 और कितना रुपीस टिकट है? 40 रुपीस टिकट है, तो तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर एक ही टर्म है, टर्म कितनी है? 2 इंटू 3 इंटू 40 हमारी टर्म्स हो गई। इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 4 जार 24, 240 रुपीज का इनका टिकट लग गया। क्लियर? 240 रुपीज का इनका टिकट हो गया, तो हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम चल देते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सी क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। एक पिक्चर दे रखी है, यहां हमें क्या दे रखा है? देखो बच्चों, ये एक पिक्चर है, ये बॉर्डर की हमें हाइट दे रखी है 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब कितना बॉर्डर है यहाँ पर? एक ये रहा नीचे बॉर्डर। यहाँ ग्रिल की साइज दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ये जो गैप है बीच का, इसकी साइज है 5। अब सबकी बराबर बराबर ही होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5 होगी, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी 5, इसकी 3 है तो इसकी भी 3 होगी। क्लियर? इसकी हमारी 2 है तो इसकी 2 2 2 2 2 प्लस 2। क्लियर? यहां तक हम समझ चुके हैं कि इन सब की हाइट बराबर बराबर होगी क्योंकि इक्वल गैप है। हमें इनमें क्या करना है? हमें एक्सप्रेशन लिखनी है, रिलेशनशिप बताना है टोटल मेजरमेंट का। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो, ये विंडो की हाइट है, इसमें ग्रिल लग रही है, तो हमें एक्सप्रेशन लिखना है डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट शोन इन द पिक्चर। अब 2 तरीके से हो सकते हैं। देखो, इसकी हाइट कितनी है हमारी? 5। पहले इसकी हाइट हमारी 5 और ऐसा कितना स्पेस है? 1 2 3 4 5 6 7, कितना है बच्चों? 7। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं, ये ग्रिल वाली जोड़ देते हैं, ये वाली जोड़ देते हैं, ये तो हमने सबकी जोड़ ली, अब इस वाली को जोड़ लेते हैं। ग्रिल कितनी है? 1 2 3 4 5 6, कितनी ग्रिल है? 6 ग्रिल है। कितने कितने उस सेंटीमीटर की? 2 सेंटीमीटर की कितनी ग्रिल है? 6 ग्रिल है। अब बॉर्डर कितना है बच्चों? बॉर्डर एक की 3 है और एक की 3 है, तो इसकी 2 टाइम्स बॉर्डर आ रहा है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 की, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का नीचे भी बॉर्डर है ऊपर भी बॉर्डर है। अब इसकी पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? इसको देखते हैं। इसकी टर्म्स हम अलग अलग कर देते हैं, एक प्लस ये रहा, एक प्लस ये रहा, तो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही और थर्ड टर्म ये रही, 3 टर्म है। इनको सॉल्व कर देते हैं। 5 7 जार 35 प्लस 2 6 जार 12 प्लस 2 3 जार 6। आंसर क्या आ जाएगा? तीनों को ऐड कर दीजिए, 35 में 12 को ऐड करेंगे मिल जाएगा 47 प्लस 6। 47 में 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51। 51 इसकी टोटल हाइट है पूरी विंडो की। समझ में आया? हमने एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाना भी सीख लिया, हमने स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाना भी सीख लिया, हमने टर्म्स निकालनी भी सीख ली, हमने टर्म की और हमने एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी भी सीख ली। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स। नंबर्स के साथ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं एंड बॉक्सेस fill in the blanks with numbers and boxes with operation signs such that the expression on both side are equal। आपको क्या करना है? ब्लैंक्स फिल करने हैं नंबर्स के साथ और बॉक्सेस फिल करने हैं ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब हम इसमें फिल करेंगे। ऑपरेशंस यही सब होते हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है? एक्सप्रेशन को दोनों साइड से बराबर करना है, ऐसे ही ऑपरेशन फिल करने हैं और ऐसे ही नंबर फिल करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए है हमारे पास 24 प्लस 6 माइनस 4।
अब हमने ब्रैकेट रिमूव करना सीखा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आइए रिमूव कर देते हैं। यहां हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे प्लस साइन से। प्लस साइन से अगर ब्रैकेट रिमूव होता है बच्चों तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं, सेम एज इट इज ही साइन रहते हैं। 6 प्लस का ही रहेगा, 4 माइनस का ही रहेगा। तो यहाँ पर 24 प्लस 6 दे रखा है, अब 6 प्लस का दे रखा है, सही है, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि प्लस से ब्रैकेट को रिमूव किया है। क्लियर। अब यहां देख लेते हैं, यहां हमें उल्टा करना है, यहां हमें ये आंसर दे रखा है, हमें ब्रैकेट के अंदर फिल करना है। तो यहां पर भी बच्चों प्लस साइन है, प्लस साइन से हमें हमारे एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 9 माइनस 4 ही रहेगा, 9 माइनस 4 ही रहेगा। अगर प्लस साइन से ब्रैकेट ओपन होता है तो प्लस साइन से ओपन हो रहा है तो अंदर का सेम रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां माइनस साइन है बच्चों। अब माइनस साइन देखते ही थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि हमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये प्लस का है तो इसे माइनस करना है, ये प्लस का है तो इसे माइनस करना है। कर दीजिए माइनस, और ये माइनस हमारा कर ही रखा है, -6 -4। समझ में आया, बहुत ही इजी है अगर समझते जाएंगे तो। 24 -6 -4 है। यहां हमें ब्रैकेट खोल के दे रखा है, हमें यहां पर क्या करना है, 24 माइनस 6, यहां पर -4 ही आएगा। ब्रैकेट यहां पर कुछ नहीं है, यहां पे हमें सिर्फ इक्वल करना है। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, 27 -8 + 3। 27 -8 + 3 कैसे, किस साइन से हमने खोला है, ब्रैकेट को रिमूव किया है, माइनस से, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। तो ये 8 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा, -8 -3। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 27 माइनस, यहां माइनस साइन से खुला है, देख लीजिए माइनस साइन से ब्रैकेट खुला है, तो बच्चों हम अपोजिट करके क्या करेंगे, इनके साइन भी हम चेंज कर देंगे। 8 माइनस का है तो यहाँ प्लस का हो जाएगा। अब यहां 3 प्लस का है तो बच्चों क्या होगा, 3 माइनस का होगा। 3 यहां लिख दिया, 8 यहां, और माइनस क्यों लगाया मैंने यहां, क्योंकि -3 के साथ प्लस है, और माइनस से अगर ऑपरेट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो मैंने माइनस कर दिया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट द एक्सप्रेशन हैविंग द सेम वैल्यू। ब्रैकेट रिमूव करना है और उन एक्सप्रेशंस को लिखना है जिनकी सेम वैल्यू है। यहां तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 14 + 12 + 10। इसकी हमें क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करके इनकी वैल्यू निकालनी है। देख लेते हैं, 14 + 12 ब्रैकेट रिमूव कर दिया, प्लस के साइन से है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 14 में 12 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 + 11, कितना आया, 37। 37 इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट का देख लेते हैं, बी का। माइनस से रिमूव करा है, 14 - 12 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 14 में से 12 माइनस किया 2, और -10 है। अब 2 में से -10 करेंगे तो क्या, +2 में से -10 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने टोकन मॉडल से सीख रखा है। 2 प्लस के मॉडल्स है, टोकन है हमारे पास, और 10 माइनस के है। 2 प्लस के से 2 माइनस के कैंसिल हो गए, तो 8 हमारे पास किसके बचे, माइनस के, तो माइनस का 8 आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 14 + 12 प्लस से रिमूव हो रहा है ब्रैकेट, तो अंदर के साइन सेम रहेंगे। ये -10 रहेगा, सॉरी मैंने यहाँ 11 कर दिया, ये 10 था। ये हो जाएगा 36 सॉरी, 26 + 10 हो जाएगा 36। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14 + 12 कितना हुआ बच्चों, 14 + 12 हो गया 26, और इसमें से 10 माइनस किया तो कितना आंसर आ जाएगा, 16। इसका आंसर 16 आया, इसका 36 आया है, इसका 16 आया है, इसका -8 आया है। अभी तक कोई भी सेम नहीं आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 14। अब माइनस से हमने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 12 माइनस का हो जाएगा, और 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसका आंसर निकालिए, 14 में से 12 माइनस करेंगे 2, प्लस का 10 है, 2 + 10 कितना होता है बच्चों, 12, तो इसका आंसर हमारा 12 आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं -14, यहाँ ब्रैकेट ही नहीं है तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। -14, माइनस के 14 मॉडल्स टोकन है, और प्लस के 12 है, तो माइनस का 2 बचेगा।
और -10 है तो ये हो जाएगा बच्चों -12। माइनस का 2 मॉडल टोकन्स और माइनस के 10 टोकन्स, तो माइनस के 12 टोकन्स हो गए। अब यहां पर देख लेते हैं 14 माइनस से ओपन करा है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तीनों को प्लस कर दीजिए, 14 प्लस 12 26 प्लस 10 36। अब हमारा किस किस का आंसर सेम आया है? हमारा सिर्फ आंसर सेम आया है फर्स्ट का और एफ का। ए और एफ दोनों क्या है? दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं। बाकी ये 16 है, ये -12 है, ये -8 है और ये 12 है। समझ में आ गया किस किस ने सेम आंसर दिया? फर्स्ट ने, ए ने और एफ ने, इन दोनों एक्सप्रेशन ने हमारा सेम आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आप इतने में नोट कर लीजिएगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां इन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर ईच पेयर फर्स्ट ट्राई टू गेस वेदर दे हैव द सेम वैल्यू। पहले हमें वैल्यू निकालने से पहले हमें गेस करना है कि इनकी सेम वैल्यू होगी या नहीं होगी। व्हेन आर द टू एक्सप्रेशंस इक्वल, और ये एक्सप्रेशन इक्वल कब होंगे, किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे, कौन सा साइन हम चेंज करें, कौन सा ब्रैकेट हम चेंज करें, ये हमसे पूछा है। अब इसको पहले देखकर बताइए। 6 + 10 है और उसमें से 12 माइनस है, तो आप बताइए 6 + 10 कितना होता है? आप ओरली करके देखेंगे 16 होता है। 16 में से आप 2 माइनस कर दीजिए तो आपका 14 आ जाएगा। यहां पर 10 में से 2 गया, 8 हो गया। क्लियर? अब 8 में 6 प्लस करेंगे तो भी 14 आएगा। तो ये दोनों क्या है? ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। कैसे? दोनों के आंसर निकाल देते हैं। दोनों के आंसर निकालेंगे। पहले हम सेकंड देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है और किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे। 16 है -8 -3, तो देखिए 16 ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, -8 है, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस से प्रोसीड है। 16 है, -8 है और ये -3 है। देखिए किसकी इसमें क्या है? इसमें दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि यहां पर 16 में से 8 माइनस किया है, साइन तीनों ही चेंज हो गए। साइन तीनों चेंज हो गए तो इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी, नॉट इक्वल आएंगे ये। और किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे वो भी देख लेते हैं। किस कंडीशन पर ये इक्वल होंगे बच्चों? जब यहां पर प्लस साइन होगा। जब यहां पर प्लस साइन होगा तो उस कंडीशन में जब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पर प्लस होना चाहिए, इस कंडीशन पे इसका ब्रैकेट ओपन किया तो -8 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, और ये भी 16 -8 -3 है, तो उस कंडीशन पर ये इक्वल हो जाएंगे। व्हेन, यहां लिख देंगे इक्वल व्हेन द साइन ऑफ 3 is positive in first expression. क्लियर? जब फर्स्ट एक्सप्रेशन में 3 का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 है, -18 है और ये -4 हो जाएगा। हमें वैल्यू नहीं निकाली, हमें ऐसे ही बताना है कि ये इक्वल होंगे या नहीं। अब ये 27 है, प्लस माइनस अंदर के साइन सेम रहेंगे क्योंकि प्लस से खोल रहे हैं। ये माइनस का 18 ही रहेगा, ये माइनस का 4 ही रहेगा। अब आप अपने आप देख लीजिए, 27 है, 27 -18 है, -18 है, -4 है, -4 है, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, क्योंकि तीनों अपने अपने साइन के साथ है, मतलब दोनों में सबके साइन सेम है। इसका 27 का साइन भी सेम है, 18 का भी और 4 का भी, तो ये इक्वल होंगे। अब हमने बता दिया कि ये किस कंडीशन पर इक्वल होंगे और ये इक्वल है या नहीं है। इनकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सबसे पहले हमसे यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 + 10 -2 एंड 6 + 10 -2। क्लियर? 6 + 10 कितना होता है बच्चों? 16 - 2 एंड 6 + 10 - 2 कितना होता है? 8। अब सॉल्व कर दीजिए। 16 में से 2 जाएगा 14 और 14, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 14 ही आ गई। बी देख लेते हैं। बी हमारा है 16 - 8 -3 एंड 16 - 8 -3। क्लियर? अब हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, -8 + 3, यहां प्लस था माइनस कर दिया, माइनस था प्लस कर दिया।
यहां पर हमारा 16 माइनस 8 माइनस 3 ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट हमने ओपन यहां से नहीं किया है क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसके साइन से चेंज नहीं होंगे। 16 में से 8 माइनस करिए 8 आ गया और 3 11 हो गया। 16 में से 8 माइनस करिए 8 आ गया और 8 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, तो ये नॉट इक्वल है। सी देख लीजिए 27 माइनस 18 प्लस 4 एंड 27 प्लस माइनस 18 माइनस 4। 27 माइनस 18 हो गया, ये माइनस 4 हो गया, एंड यहां पर भी 27 माइनस 18 माइनस 4 हो गया। 27 में से 18 माइनस करिए बच्चों, कितना आएगा 9 माइनस 4, यहां पर भी 9 माइनस 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, और दोनों का आंसर हमारा क्या आ गया एक्सप्रेशंस का 5 एंड 5। समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन तक। अब हम चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा है, in each of the set of expression below identify those that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms। यहां हमें कुछ सेट ऑफ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इनको रफ कर देते हैं हम। सेट ऑफ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से सेम है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या कहती है, हमें सिर्फ देखना है कि टर्म्स, सारे टर्म्स के साइन सेम हो। जितनी टर्म्स हैं उसमें अगर टर्म्स के साइन सेम होंगे तो उनका आंसर भी सेम आएगा, सारी टर्म्स के साइन सेम होने चाहिए। फर्स्ट देख लेते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग से, 319 प्लस 537, 319 5 माइनस का 537, यहाँ 319 का साइन तो सेम है लेकिन 537 का सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है आपस में। माइनस के 537 प्लस का 319, तो हमारा यहां देखते हैं माइनस का 537 है या प्लस का 319, तो ये और ये सेम आ गए। फर्स्ट और थर्ड हमारे क्या आ गए, सेकंड और थर्ड हमारे क्या आ गए, सेम आ गए, क्योंकि साइन माइनस का 537 का माइनस का साइन है और 319 का प्लस साइन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 537 प्लस का है, देखते हैं 537 दोनों में तो प्लस का नहीं है, इसमें प्लस का है, और माइनस का 319 है लेकिन माइनस का 319 इसमें नहीं है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। कौन कौन से बराबर हैं, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। हमने बिना सॉल्व किए बता दिया कि कौन सी एक्सप्रेशन बराबर है, कैसे, सिर्फ साइंस को, टर्म्स की साइन को चेक करके, अगर उनके टर्म्स में साइन सेम होंगे तो एक्सप्रेशन भी सेम होंगी। बी देख लीजिए, 3 टर्म्स है इसमें, 87 46 109। अब प्लस का 87 है, प्लस का 87, प्लस का 446 है, प्लस का 46, माइनस 109 माइनस, ये तो बिल्कुल ही सेम है, एक से दे रखे हैं, तो ये और ये इक्वल हो गए। थर्ड देख लेते हैं, प्लस 87 प्लस 46 माइनस, ये भी सेम दे दिया बिल्कुल, इसमें तो बिल्कुल ही चेंज नहीं किया, आगे पीछे भी नहीं किए टर्म्स, तो ये तीनों बराबर है। 87 प्लस का है, 46 माइनस का है, तो ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि माइनस का 46 आ गया और 109 प्लस का आ गया, तो ये इसके बराबर नहीं है। 86 प्लस का है, ठीक है, माइनस का 46 हो गया, माइनस का 109, तो ये भी बराबर नहीं है क्योंकि माइनस का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 86 प्लस का है, 46 माइनस का है, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ पर ये हमें पता चल गया, सबके साइन क्या होने चाहिए बच्चों, एक बराबर साइन होने चाहिए, मतलब सेम साइन होना चाहिए। प्लस का है तो उस दूसरे में भी प्लस का होना चाहिए, अगर एक में माइनस का है तो दूसरे में भी माइनस का होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ है हमारे पास, add bracket at appropriate place in the expression such that they lead to the value indicated। यहां हमें ब्रैकेट लगाने हैं उसके करेक्ट प्लेस पर जिससे इसकी आंसर क्या आए, ये आए, आंसर हमारा ये आए, ऐसे हमें यहां पर ब्रैकेट लगाने हैं। क्लियर, हमें क्या करना है, हम ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, पहले यहां पर और यहां पर लगाकर देख लेते हैं। 34 में से 9 माइनस करिए, कितना आएगा, 34 में से 9 माइनस किया तो आपका आ गया 25। 25 में प्लस 12 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37, तो ये हमारा हो गया गलत, हमारा 13 आंसर लाना है हमें। अब हम क्या करते हैं, यहां ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, पहले हमने यहां लगाया, तो हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर का रूल का फॉलो करना है। 34 में से हमें माइनस करना है 9 प्लस 12 को, 9 प्लस 12 कितना होता है बच्चों, 9 प्लस 12 होता है 21। अब 34 में से 21 माइनस करके देख लीजिए 13 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 13, तो हमारा ब्रैकेट यहीं पर लगेगा, हमारा ब्रैकेट 9 प्लस 12 के में लगेगा। बी देख लेते हैं, 56 माइनस 14 माइनस 8, तो पहले हम ब्रैकेट बच्चों यहां लगा के देख लेते हैं,
ट्रायल एंड एरर पे ही चलेंगे। 56 माइनस 14 पर लगा दिया। 56 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 42, और 42 में से 8 माइनस करेंगे बच्चों कितना आएगा 34। तो हमने करेक्ट प्लेस पर लगाया है, हमारा 34 ही आ गया। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पहले हम यहां ब्रैकेट, यहां पर 4 टर्म है, 4 टर्म्स है, हमें माइनस का 22 लाना है। तो हमें क्या करना है, माइनस का 22 मतलब ये लाना है हमें, सिर्फ बाकी सारा कैंसिल होना चाहिए तभी तो इतना आएगा। तो अब हमने माइंड लगाया कि हमें यहाँ पर प्लस 22 है, अगर हम यहां ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, आप ट्रायल और एरर में भी कर सकते हैं, पहले यहां लगाइए फिर सॉल्व करिए, फिर यहां लगाइए फिर सॉल्व करिए, फिर यहां, तो जिससे भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा उससे आप कर सकते हैं। माइनस का 22 माइनस 12 और 10 कितना हो गया, माइनस 22 प्लस 22। अब प्लस 22 में से माइनस 22 माइनस करेंगे 0 आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस 22। तो हमारा ब्रैकेट हमने सही प्लेस पर लगाया है, हमारा आंसर आ गया माइनस का 22। समझ में आ गया, हमें हर प्लेस पर ब्रैकेट लगाकर देखना है और हमें अपने आंसर को चेक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू। यहां सिर्फ अपनी रीजनिंग को आपको यूज करना है, मतलब सॉल्यूशन नहीं करना है, और यहां क्या बताना है, हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यू, टर्म्स अपनी वैल्यू को कैसे चेंज करती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन और आइदर साइड ऑफ द इक्वालिटी। हमें इनको इक्वल बनाना है और दोनों यहां पर दोनों साइड हमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे बच्चों, यहां देखिए 423 है, यहां 419 है, तो हम क्या करें, इन दोनों को इक्वल बनाना है, हमें दोनों तरफ ही कुछ नहीं दे रखा, हमें सिर्फ 425 बना लेते हैं, हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हम कुछ भी बना सकते हैं, 425 बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर दें 2 प्लस करते हैं 425 बन जाएगा, इसमें प्लस कर दें हम, कितना प्लस करें 6 प्लस कर दें, ऐसे भी बन सकता है। या फिर हम इसको कर सकते हैं 420 बनाने के लिए, क्योंकि 23 ये 3 ज्यादा है 20 से और ये 20 से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहां 20 से 3 ज्यादा है तो यहां +3 कर देंगे, यहां सॉरी 20 से 3 ज्यादा है ये, तो 420 बनाना है तो -3 कर देंगे, -3 होते ही ये 20 हो जाएगा। 19 है तो हम इसमें +1 कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ बच्चों 207 है और यहाँ क्या हो गया 210 हो गया, मतलब इसने तीन ज्यादा हो गया, ये +3 हो गया इससे, ये इससे +3 है, और यहां पर -68 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 3 प्लस करना पड़ेगा। -68 में हम 3 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें 3 माइनस करना पड़ेगा। देखो सॉरी, यहां मैंने आपको गलत बता दिया, जब यहां पर ये +3 है, इससे +3 ज्यादा है, तो हमें वैल्यू बराबर लानी है, तो दूसरे से हमें 3 लेना पड़ेगा। इसको हमने 3 दे दिया, 3 ज्यादा कर दिया, तो दूसरे से हमें 3 कम करना पड़ेगा, तो -68 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमारा जाएगा 71, -71, तो आंसर आ गया हमारा 71। इससे 3, इसको 3 दे दिया, 207 से 210 कर दिया, तो इससे 3 हमें लेना पड़ेगा दोनों को बराबर करने के लिए। जैसे हम क्या करते हैं, दोनों भाई बहन है, एक के पास 5 टॉफीज है, एक के पास है 4 टॉफीज, तो अगर आपकी मम्मी ने 5 वाले बच्चे को 1 टॉफी और दे दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को 2 टॉफी और देनी पड़ेंगी बराबर करने के लिए। तो ऐसे इक्वल के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, उसको 3 दिया तो उससे 3 ले लिया, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम चलते हैं 7th पर। 7th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, यूजिंग द नंबर्स 2, 3 एंड 5 एंड द ऑपरेशन प्लस एंड माइनस एंड ब्रैकेट्स एज नेसेसरी। आपको नंबर्स का यूज करना है 2, 3, 5 का, और सारे ऑपरेशन मतलब प्लस और माइनस ऑपरेशन और ब्रैकेट का यूज करना है जहां जरूरत हो। जनरेट एक्सप्रेशंस टू गिव एज मेनी डिफरेंट वैल्यू एज पॉसिबल। आपको ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जितनी पॉसिबल हो सकती है, नंबर्स को प्लस माइनस को लेके और ब्रैकेट्स को लेके। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया है 2 - 3 + 5 तो 4 आ गया, 3 - 5, 3 माइनस ब्रैकेट में 5 - 2 तो 0 आ गया। चलिए बना देते हैं हम, कुछ हम बनाते हैं फिर आप भी बनाइएगा।
इसी से शुरू कर देते हैं हम। 2, 3 और 5 है। तो पहले इसने ले लिया 2 माइनस 3 प्लस 5। अब इसको कर दीजिए 2 माइनस 3 माइनस 5। इसको कर दीजिए 2 प्लस 3 प्लस 5। क्लियर? हर तरीके के साइन के यूज हो गए। अब यहां पर हम कर सकते हैं -2 -3 -5। पहले हम एक्सप्रेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम इनके आंसर निकाल लेंगे। तीनों के साइन माइनस हो गए, तीनों के साइन प्लस हो गए, बीच में भी साइन चेंज हो गया। अब हम 3 को पहले लेते हैं। 3 प्लस 2 प्लस 5। अब क्या कर सकते हैं हम? -3 -2 -5, तीनों को माइनस कर दिया। प्लस का 3 रहने दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस का कर दिया। प्लस का 3 रहने दिया, इसको माइनस का, इसको प्लस का करा, इसको माइनस का कर दिया। यहाँ -3 करा, ये प्लस करा, ये प्लस, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ब्रैकेट्स का भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं 3 + 2 - 5, 3 + 5 - 2, 3 + 2 - 5। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बन सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही कुछ मैंने बनाए हैं, आप भी निकालिएगा। इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो बच्चों -1 आएगा, और -1 + 5 कितना होता है? 4। -2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 -1 -5 -6। 2 + 3 5 + 5 10। तीनों को प्लस करेंगे तो -10। तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस का 10 आ गया। तीनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, 1 और 5 6 आ गया। 3 2 5 और 5 में से 5 माइनस किया 0। -3 + 2 तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 + 5 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 में से हम 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। 5 - 2 कितना होता है बच्चों? 3, 3 और 3 6 आ गया। 3 और 2 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। ऐसे मल्टीपल आपकी एक्सप्रेशन बन सकती है, आप इनको बनाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। वेदर जशोदा, इसको हम बड़ा कर देते हैं। वेदर जशोदा हैज टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम अ नंबर, शी सब्ट्रैक्ट 10 एंड ऐड 1 टू इट। जब जशोदा को 9 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है किसी नंबर में से, अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है तो वो क्या करती है? पहले 10 जोड़ देती है और फिर उसमें से 1 को माइनस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल 36 में से 9 को माइनस करना है तो उसने क्या करना है? वो 10 प्लस करेगी और 1 माइनस कर देगी। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है? वो 36 में से क्या करेगी? 10 माइनस कर देगी। 10 माइनस करते ही बच्चों इसका आ गया 26, और प्लस 1 कर देगी तो 27। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो वो इस टाइप से करती है। डू यू थिंक शी ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर? वाई? क्या आप सोचते हैं कि उसको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा? और मिलेगा तो क्यों मिलेगा? हाँ, उसको करेक्ट आंसर मिलेगा क्योंकि उसको क्या करना है बच्चों? उसको 9 माइनस करना है। तो वो क्या करती है? वो प्लस माइनस तो 10 करती है और प्लस 1 कर देती है। अब -10 और +1 कितना होता है बच्चों? ये भी -9 ही होता है। तो या तो हम -9 कर दे या -10 + 1 कर दे तो हमारा बराबर ही आएगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर सिमिलर स्ट्रेटजीज? क्या आप और भी ऐसी स्ट्रेटजीज को जानते हैं? गिव सम एग्जांपल्स। तो हम ऐसे एग्जांपल दे देते हैं। अगर हमें 999 माइनस, अगर हमें 99, उसने 9 किया है, हम 99, अगर हमें 99 माइनस करना है किसी नंबर में से, तो हम पहले क्या करेंगे? फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 100, पहले 100 सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन ऐड 1, और उसमें 1 को ऐड कर देंगे। क्लियर? अगर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 999 को माइनस करना है तो फर्स्ट क्या करेंगे? पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 1000 एंड देन ऐड 1, और ऐड 1 कर देंगे। 1000 सब्ट्रैक्ट करके ऐड 1 कर देंगे, वो भी 999 के बराबर ही आएगा। समझ में आ गया? हमने 2 एग्जांपल्स और दे दिए। 9 देख लेते हैं। कंसीडर द 2 एक्सप्रेशंस। 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1। फॉर ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कलेक्शन दैट दे आर इक्वल टू। यहाँ कुछ और एक्सप्रेशन दी है, हमें बतानी है ये एक्सप्रेशन इनमें से किसके इक्वल है। देखो 73 - 14 + 1, ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं। 73 है तो माइनस से हमने ब्रैकेट खोलना है तो -14 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा।
क्लियर, पहले ब्रैकेट ही खोल लेते हैं सबके, फिर देखते हैं किसके बराबर है। 73 है, माइनस से खोलना है तो ये -14, ये +1 हो जाएगा। यहां देख लीजिए 73 है, प्लस से खोलना है तो 73 -14 ही रहेगा, +1 ही रहेगा। 73 या -14 है, -1 है। क्लियर, प्लस से खुल रहा है। अब देखिए -73 -14 -1, तो ये बी के बराबर है, ये बी के बराबर है। 73 -14 +1 ये ए के बराबर है, ए से सिमिलर है। 73 -14 +1 ये भी ए के सिमिलर है, इस वाले के सिमिलर है। साइन हमें मैच करने हैं, 73 का भी मैच कर गया, 14 का भी, +1 का भी। यहाँ 73 -14 -1 ये बी के इक्वल है। तो यहाँ हमने बता दिया कि ये किसके सिमिलर है, हमको सिर्फ साइन देखकर हमें बताना है कि किसके इक्वल है। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, ये कौन बोल रहा है? ये आपकी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की क्लास 7th की बुक बोल रही है, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 7th के चैप्टर 2 का क्या, फिगर इट आउट क्वेश्चन, जो किस पेज पर है, पेज नंबर 41 पर है। और इसके बाद बच्चों कुछ एक और फिगर इट आउट क्वेश्चन है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब तक पढ़ते आए हैं, इनको भी और पढ़ के इन्हें भी खत्म करते हैं और पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, और आप भी अच्छे से समझ जाने वाले हो। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है fill in the blanks with numbers and boxes by sign। यहाँ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, जो ब्लैंक्स है ये इनको फिल करना है नंबर्स से, और बॉक्सेस को फिल करना है साइन से, बॉक्सेस बाय साइन, सो दैट द एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड आर इक्वल। किस लिए फिल करना है? क्योंकि दोनों तरफ की एक्सप्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इक्वल का साइन लग रहा है तो इनको इक्वल ही करना है। ऐसे छोटे छोटे से सवाल पूछ रहे हैं जो हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब भी करेंगे। यहां पहला करके दिखाया 3 × 6 + 7। अब क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 3 × 6 + 3 × 7, जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम देख लेते हैं सेकंड भी इसने सॉल्व करके दिया है। 8 + 3 × 4 है, तो 4 को पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 4 प्लस लगा देंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 4। समझ में आ गया? इन्होंने 2 क्वेश्चन हमसे समझा दिए हैं। नेक्स्ट हम करने चलते हैं 3 × 5 × 8। अब हमें 3 को दोनों में मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बॉक्स को साइन से फिल करना है। साइन क्या है, प्लस का, प्लस लगा देंगे। 3 × 5 इसने लिख दिया है, और 3 × 8 हमसे लिखने को बोला है। 3 इसने ऑलरेडी लिखा है, 8 हमें लिखना है। ये हो गए दोनों इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 9 + 2 × 4। 9 × 4, 9 की 4 से मल्टीप्लाई की, बॉक्स में क्या साइन आएगा, क्या है यहाँ पर बच्चों, प्लस है। और यहां पर क्या आएगा, 2 × 4, 2 की भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, यहां दोनों साइड दिया, देखिए 3 में मल्टीप्लाई करनी है, यहां कुछ नंबर नहीं दिया है, यहां 3 × यहां पर भी 3 × आएगा क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है। यहाँ 4 है, यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं हम। यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा हमें अपने दिमाग से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ में पूरी वैल्यू नहीं दी है। 3 में 2 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ था तो वही लेते। ओके, तो 3 में इसकी मल्टीप्लाई और 3 में 4 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 3 × 4 आ गया। यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों तरफ वही सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं डैश +6 × 4। तो डैश की जगह क्या है, 13 है, हमें साफ साफ दिख रहा है 13 × 4। और नेक्स्ट में क्या जाएगा, +6 × 4। क्लियर। एफ देख लेते हैं, जी देख लेते हैं, 3 × 5 हो रहा है, 3 × 2 हो रहा है, तो क्या आएगा, एक 5 और एक 2। साइन किसका आ रहा है, प्लस का, तो 5 + 2। यहां तो ऐसे से समझ में आया कि 3 तो दे रखा है, 5 और 2 नहीं दे रखे, 5 और 2 फिल कर दिए। 2 × 4 + 3 × 4, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, जो कॉमन है 4 वो बाहर लिख देंगे, 4 बाहर लिख दिया, अंदर क्या आएगा, 2 + 3 बचा हुआ अंदर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। आई देख लेते हैं, 9 × 5 × 9 - 2, तो 5 में 9 की मल्टीप्लाई की, -5 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की। 5 - 2 × 7, अब 5 की 7 में मल्टीप्लाई इसने कर दी, माइनस का साइन भी लगा दिया, 2 भी लिख दिया, क्या लिखना रह गया हमारा, 7। 2 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखना रह गया, तो हमने लिख दिया। इतना हो गया। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस और बचा है, वो भी देख लेते हैं कि
इसको रफ कर देते हैं, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, के और एल कर लेते हैं। जे तक हम कर चुके हैं। के है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इसने लिख दिया। अब यहाँ बॉक्स में माइनस नहीं लिखा है, वो हम लिख देते हैं। अब क्या होगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 इसने लिख दिया, हमें क्या लिखना है, सिर्फ 3 लिखना है। 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 8 इंटू 7 लिख दिया। अब बॉक्स में साइन नहीं लिखा, साइन लिख देंगे। और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इसने लिख दिया, हमारा काम इसने आसान कर दिया, सब कुछ लिख के दे दिया, बाकी बचा हुआ। तो ये हमें इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, हमें सिर्फ फिल करना है कि दोनों को इक्वल करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी तो और बचे हैं, हमने तो सोचा कि एल तक ही है, यहाँ एम एन ओ पी भी बैठे हैं, चलिए इन्हें भी कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 तो यहाँ हो गई क्योंकि 5 तो दोनों में कॉमन है, यहाँ तो उसने लिख रखा है, यहाँ हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ माइनस करके 5 मल्टीप्लाई बाय। अब देखो बच्चों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा फिक्स नहीं दे रखा है, अगर कुछ एक तरफ भी दिया होता तो दूसरी तरफ हमें वही फिल करना होता। हम 2 लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें 3 लिख सकते हो क्योंकि दोनों को इक्वल करने के लिए हम दोनों तरफ सेम फिल करेंगे। 15 माइनस डैश इंटू 7, अब यहां इसने दे दिया है, यहां 6 दे दिया है, 7 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 15 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, साइन किसका है, माइनस का है। और यहाँ 6 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 देना पड़ेगा। जब एक तरफ दे रखा होता है तो दूसरी तरफ हमारा फिक्स होता है कि वही देंगे, जब दोनों तरफ ही वो वैल्यू नहीं होती है तो हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। वो देख लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 9, अब दोनों में कॉमन है 5, 5 दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, समझ में आया। पी देख लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7, कॉमन देखिए क्या है, दोनों में 7 कॉमन है तो कॉमन 7 आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, 17 माइनस 9। तो इतना इजी क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम इसको ऐसे ही बिना कुछ किसी की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो आप भी ऐसे ही करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑन द LHS एंड RSS। यहाँ कुछ एक्सप्रेशन दी है, हमें इनको कंपेयर करना है। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन से यूज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स एंड ब्रैकेट टू फिगर दिस आउट एंड नॉट बाय इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। आपको ये कह रहा है, आपके लिए चैलेंज है, इसने आपको एक चैलेंज दिया है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, ये बताने के लिए कि ये छोटा है या बड़ा है, कंपेयर करने के लिए आपको सिर्फ अपनी रीजनिंग स्किल, मतलब ब्रैकेट्स को देख के रीजनिंग स्किल लगानी है कि कौन सा बड़ा हो सकता है, वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, देख लीजिए। 8 माइनस 3 इंटू 29, 3 माइनस 8 इंटू 29। अब देखिए 29 दोनों में सेम है, इससे हमें कुछ पता नहीं चलेगा, हमें पता किससे चलेगा, जो दोनों में डिफर है उससे ही पता चलेगा। ये 8 माइनस 3 है, ये 3 माइनस 8 है, तो बच्चों ये तो हमें 5 देने वाला है, 8 में से 3 गया 5, ये हमें क्या देने वाला है, माइनस 5 देने वाला है, क्योंकि यहाँ बड़ा माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का है, -5। अब आप देखकर ही बता दीजिए कि प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती है माइनस वाली, +1 बड़ा होता है या -1, सेम वैल्यू आएगी तब भी +1 बड़ा होगा, प्लस वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, तो ये वाला नंबर बड़ा है। हमने वैल्यू भी नहीं निकाली, हमने बिना वैल्यू निकाले इनका कंपैरिजन कर दिया। अब देखिए बच्चों, 15 प्लस 9 इंटू 18, यहाँ 9 में 18 की मल्टीप्लाई की है और उसमें 15 प्लस किया है, कुछ वैल्यू आएगी क्योंकि 18 में 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी सी वैल्यू आएगी, उसमें 15 प्लस किया है। अब 15 प्लस 9 है, 15 और 9 कितना होता है, दोनों को प्लस करके देखिए 24 में 18 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू आती है उसमें 15 प्लस करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी, ये वाला बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 24 में 18 की मल्टीप्लाई करनी है, दोनों ही बड़े नंबर्स हैं। अब यहाँ देखिए 23 दोनों में बाहर है या 17 माइनस 9 है, और यहाँ बच्चों इसने डिस्ट्रीब्यूट तो किया है लेकिन साइन बदल दिया, या माइनस का है या प्लस का है, तो हमेशा पता है कि प्लस वाला ही बड़ा होगा। प्लस करेंगे दोनों को, तो अगर हम करेंगे
3 - 2, और अगर हम करेंगे 3 + 2, हमेशा पता है कि 3 + 2 ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है ये प्लस करके ये वाला बड़ा है। डी देख लेते हैं, 34 - 28 है और इंटू 42। अब इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है 34 में 42 की मल्टीप्लाई, दोनों में माइनस ही, आप देखो यहाँ पर हमने क्यों नहीं पता लगा सकते, क्योंकि दोनों में माइनस है। फिर 28 में 42, तो ये तो दोनों बराबर हो गए, इसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। इसको सिर्फ ओपन करके लिख दिया है। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, here is one way to make, यहाँ पर make 14, यहाँ एक तरीका बताया गया है 14 को बनाने का। क्या बताया गया है, 2 की मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 + 6 कर दीजिए। कैसे, 1 + 6 7 होता है, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14। तो एक तरीका बताया गया है या 14 बनाने का, 14 बनाना है। आर देयर अदर वे टू गेट 14, क्या कोई अलग तरीका है 14 बनाने का, देख लेते हैं। फाइंड देम आउट बिलो, उनको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए 14 बनाने का हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है 2 7 14 होता है, हमको ये पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, 7 को खोल दिया है 1 + 6, तो हम भी क्या करेंगे, 7 को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 5 + 2 भी कर सकते हैं, 5 + 2 भी 7 होता है। ये भी क्या हो गया 7, और 7 2 14, या हमने 7 को खोल दिया 5 + 2। अब 7 को ऐसे भी खोल सकते हैं 4 + 3, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 7 ही है, तो यहां पर हम ऐसे भी खोल देते हैं। 7 को चेंज करना है बस हम अभी तक, 4 + 3, और भी हम 7 को चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, 1 + 6 इसने कर दिया 2, और 4 + 3 भी कर सकते हैं। अब हम इसको नहीं करेंगे, अभी सारे एक जैसे थोड़ी कर देंगे, अब हम 2 को चेंज कर देते हैं, 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 2 को क्या कर सकते हैं, 1 + 1 कर सकते हैं, 1 + 1 हो गया 2 7। अगर हम देखें 2 7 14 होता है ना, तो 7 को ऐसे ही रख दिया, 1 को हम 2 को हमने कर दिया 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है, तो 1 + 1 2, और 2 7 14, ये भी सही है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 + 0 भी कर सकते हैं, 2 और 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, और 7 2 14 हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं, और भी तरीके आप निकाल सकते हैं। कैसे, इसको 3 + 4 कर दीजिए, ओके। इस टाइप से हमने कुछ और तरीके निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, ये हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर्स। यहाँ इन नंबर्स के हमें सम फाइंड आउट करने हैं जो हर पिक्चर में दिए गए हैं। एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, अलग अलग 2 डिफरेंट वे से, अलग अलग 2 तरीके से करने हैं। डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशन, आपको ये भी डिस्क्राइब करना है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन के थ्रू। अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम तो 4 है। अब प्लस करेंगे, दोनों प्लस ही तो करेंगे, सबको सम ही तो निकालना है, सम निकालना है तो प्लस करना है। और हमारा क्या है बच्चों, 8 भी कितना है, 4 टाइम्स है। 1 2 3 4, 8 भी 4 टाइम्स है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 8 5 जो 4 है वो 5 टाइम है, सॉरी हमने, हाँ ठीक करा है हमने, 4 क्या है 5 टाइम है, 5 टाइम 4 है, और हमारा प्लस 4 टाइम 8 है। 5 टाइम 4 है, 1 2 3 4 5, और 4 टाइम 8 है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 5 4 20, 4 8 32, ऐड कर दीजिए, 52 इज द आंसर। इनका टोटल क्या आ गया, 52। इनको आप अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे, और आप एक कैसे भी ऐड कर सकते हैं इनको, और आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं 4 + 8 + 4, 8 + 4 + 8, 4 + 8 + 4, ऐसे सबको अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं। आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट वे तो ये हो गया। सेकंड वे आप यही कर दीजिए सिंपल वाला, कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 4 + 8 + 4, 4 + 8 + 4, 4 + 8 + 4, ये है ना। तो हम इसको कर सकते हैं 8 + 4 + 8, और 4 + 8 + 4, सबको प्लस करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कितना आएगा बच्चों, 52। मतलब अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 4 है, और 8 टाइम्स 8 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 8 है। तो ये भी सॉल्व करके यही बन गया, और ये भी 52 ही आएगा।
सेकंड पिक्चर को देख लीजिए, सेकंड पिक्चर हमसे क्या बोल रही है, ये एक पिक्चर दी है। अब यहाँ देखिए 5 कितने टाइम्स है, 5 है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना 8 टाइम्स। अब प्लस 6 कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 भी कितना टाइम है, 8 टाइम है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसका पहला तरीका यहाँ पर है, ये 8 5 40 प्लस 8 6 48, दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 88 इज द आंसर। अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम कर सकते हैं 1 2 3, पहले 5 और 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 5 भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 प्लस 5 है, और कितना टाइम है, दोनों ही 8 टाइम है, 8 टाइम तो लिख रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11 इंटू 8, ये हो गया 88। और भी तरीका मैं बताती हूँ आपको, हम इसको कर सकते हैं 1 2 3 4 रोज हैं, 4 रो है, और हर रो में क्या 5 भी 2 टाइम्स है, प्लस 6 भी 2 टाइम्स है, तो ये थोड़ा और अलग तरीका हो गया। 4 रो में 5 2 टाइम है और 6 भी 2 टाइम है, 5 2 10, 6 2 12, 4 इंटू कितना आ जाएगा, ये 22, 22 4 जार हो जाएगा 88। तो एक ये भी तरीका है, तो मैंने आपको 3 बता दिए हैं, आपको इसे भी 2 लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि हम सेम एक्सप्रेशन को ही कितने टाइप से लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप से उसको हम लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो बच्चों अगली वीडियो में हम चलने वाले हैं नेक्स्ट फिगर इट आउट क्वेश्चन पर, जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इन दोनों वीडियोस को देखिएगा तो आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पहुंच चुके हैं फाइनली उसी पड़ाव पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता था कि कब चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये लास्ट वीडियो है आपकी क्लास 7th की मैथ्स की न्यू एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये उसकी लास्ट वीडियो होने वाली है, लास्ट पार्ट है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं और फटाफट से चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें फिगर इट आउट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द सिचुएशन गिवन बिलो। आपको रीड करनी है ये सिचुएशन जो नीचे दे रखी है। राइट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ देम एंड फाइंड देयर वैल्यू। आपको अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन लिखनी है इनके लिए और उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो हम पहले भी करके आ चुके हैं, तो फिर से कर लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मार्केट इन बेगूर ऑपरेट्स ऑन ऑल 7 days ऑफ अ वीक। एक डिस्ट्रिक्ट मार्केट में बेगूर की वो क्या होती है, ऑल 7 days, पूरे वीक में 7 days क्या होती है, ऑपरेट होती है। Rahim supplies 9 kg of mangoes each day from his orchard and Shyam supplies 11 kg of mangoes each day from his orchard। अब इसमें से रहीम और श्याम दोनों सप्लाई करते हैं उस मार्केट में। तो एक तो सप्लाई करता है 9 किलोग्राम मैंगो हर दिन पूरे वीक में, मतलब 7 days, और एक करता है 11 किलोग्राम मैंगो 7 days। तो अभी क्या बताना है हमें, फाइंड द अमाउंट ऑफ द मैंगो सप्लाइड बाय देम इन अ वीक टू द लोकल डिस्ट्रिक्ट मार्केट। टोटल बताना है, टोटल अमाउंट बनाना है मैंगो का जो सप्लाइड हुआ है पूरे वीक में। तो हम कैसे बता सकते हैं, पूरे वीक में बच्चों 7 days होते हैं। अब एक ने तो 9 kg और एक ने 11 kg, एक तो इस तरीके से बता सकते हैं। सप्लाई कितना हुआ है, 9 + 11, एक ने 9 किया है, ये रहीम ने और ये श्याम ने। अब दोनों ने कितना दिन, दोनों ने मिला के कितना दिन, टोटल 7 days ही सप्लाई किया है। तो क्या करेंगे, 7 और 11 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 20, 27 जार 140, कितने 140 किलोग्राम मैंगोज। कितने मैंगोज, 140 किलोग्राम। एक इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आपको ऐसे समझ में ऐसे करिए। ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड मेथड आपको यहां पर बताते हैं। 7 days रहीम ने 9 किलोग्राम दिए, फिर उसमें प्लस करेंगे 7 days ही श्याम ने 11 किलोग्राम दिए। बात एक ही है, यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर के निकाल दिया है दोनों का अलग अलग, यहां पर एक साथ निकाला है। कर दीजिए, 9 7 जार 63 प्लस 11 7 जार 77, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा
140 किलोग्राम मैंगोज। दोनों का आंसर सेम आया है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि दोनों एक्सप्रेशन ये बराबर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर, नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, जिससे हमें एक्सप्रेशन बनानी है। नेक्स्ट है मेरे पास बच्चों, बीनू अर्न्स 20,000 पर मंथ। बीनू अर्न करती है 20,000 पर मंथ रुपीज। शी स्पेंड 5,000 ऑन रेंट। वो 5,000 स्पेंड करती है रेंट पर, 5,000 फूड पर एंड 2,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ। वो हर मंथ तो इतना इतना एक्सपेंस कर देती है, मतलब खर्च कर देती है। व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द अमाउंट बीनू विल सेव बाय द एंड ऑफ द ईयर। वो पूरे ईयर में कितना अमाउंट सेव करेगी, तो ये कैसे निकालेंगे। तो पहले उसके टोटल अमाउंट में से हमें एक्सपेंस को माइनस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है, इसको थोड़ा छोटा करके साइड में ही करके बताते हैं। बीनू की मंथली इनकम है 20,000। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जितना उसने टोटल स्पेंड किया है, खर्च किया है 5,000, 5,000, 2,000, कितना ब्रैकेट में कर देंगे 5,000 प्लस 2,000, सॉरी 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। क्लियर, इतना उसने खर्च कर दिया, तो ये हमारी सेविंग है। किसकी, ये बीनू की सेविंग है। ही सेविंग पर मंथ। सेविंग पर मंथ कितनी हो जाएगी, 20,000 में से इन तीनों को मिला के माइनस कर देंगे। -5 प्लस 5 10 और 2 12,000 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब उसके बाद बच्चों कितना बचा, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना 8,000। तो उसकी सेविंग पर मंथ कितनी हो गई 8,000। तो उसकी सेविंग निकालेंगे, सेविंग ईयरली सेविंग कर देते हैं, ईयरली। एक 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 8,000 में। कितना आ जाएगा आपका, उसकी सेविंग आ गई ₹96,000 पर ईयर। पर ईयर वो पूरे ईयर में कितना 96,000 सेव कर लेती है। नेक्स्ट चलते हैं सी पर, ये बी का आंसर है। सी है हमारे पास, ड्यूरिंग द डे टाइम अ स्नेल क्लाइंब 3 सेंटीमीटर आ पोस्ट। एक दिन के टाइम में जो स्नेल है वो चढ़ती है कितना, 3 सेंटीमीटर एक पोस्ट पर चढ़ जाती है। ड्यूरिंग द नाइट वाइल अस्लीप, रात में जब वो सोती है, एक्सीडेंटली स्लिप डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, तो वो एक्सीडेंटली 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जाती है अपने आप से। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, जो पोस्ट है वो 10 सेंटीमीटर ऊंची है। एंड अ डिलीशियस स्ट्रीट इज ऑन द इट्स टॉप, जो डिलीशियस स्ट्रीट है वो उसके टॉप पर है, मतलब 10 सेंटीमीटर ऊपर है। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, कितने दिनों में वो स्नेल को ट्रीट मिलेगी, मतलब वो कितने दिनों में उसके टॉप तक पहुंचेगी। कैसे पता लगाएंगे, कितने हैं 10 सेंटीमीटर हाई है, तो पहले हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, 3 वो चढ़ती है पर डे की, उसकी क्या निकाल लेते हैं हाइट की, वो कितना चढ़ती है 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, 2 गिर जाती है, तो टोटल कितना, वो 1 ही चढ़ी। और टोटल कितना सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 गया 1, तो उसको कितना डेज लगेगा 10 डेज। टोटल कितना होगा, क्योंकि वो एक दिन में 1 ही सेंटीमीटर चढ़ पा रही है, तो 10 सेंटीमीटर जाने के लिए उसको 10 डेज ही लगेंगे। ये तो बहुत इजी था, 2 लाइन में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चल लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपको बस हमारे 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेलविन, ये कहां गायब हो गया, आ गया ये, फिर से चलते हैं इस पर। Melvin reads a 2-page story every day except on Tuesday and Saturday। जो मेलविन है वो 2-page स्टोरी डेली पढ़ता है, लेकिन कब कब नहीं पढ़ता, एक तो ट्यूसडे में नहीं पढ़ता और एक सैटरडे में नहीं पढ़ता है, 2 दिन वो नहीं पढ़ता है। तो कितने दिन पढ़ता है बच्चों, वीक में 7 डेज होते हैं, 2 डेज उसने नहीं पढ़े तो वो 5 डेज पढ़ता है। यहां तक हमें इतना समझ में आया। हाउ मेनी स्टोरीज वुड ही कंप्लीट रीडिंग इन 8 वीक्स, तो वो 8 वीक्स में कितनी स्टोरीज पढ़ लेगा। How many stories would he complete reading in 8 weeks? Which of the expression below describe this scenario? तो कौन सा एक्सप्रेशन, इन सब में से कौन सा एक्सप्रेशन इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करता है। अब बच्चों क्या करना है, कितने डेज वो पढ़ता है, पहले नंबर ऑफ डेज है हमारे 5। ओके, अब कितने वीक है उससे पूछा है, 1 वीक में कितना पढ़ेगा,
तो मतलब सॉरी 8 वीक में, हाँ 8 वीक में वो 8 वीक हो गए। अब पर डे वो कितना पढ़ रहा है, पर डे 2 पेजेस पढ़ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कुछ कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। हमने अभी इन्हें नहीं देखा है, हमने अपना आंसर निकाला है कि 5 डेज वो पढ़ता है, 8 वीक्स में हमें निकालना है, पर डे 2 पेज पढ़ता है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर दीजिए कि 2 पेज वो पढ़ रहा है, कब, कितने, 5 डेज, और 5 डेज कितना वीक का निकालना है, 8 वीक्स का। तो 8 वीक्स में वो कितना पढ़ लेगा, 2 इंटू 5 इंटू 8 पढ़ेगा। ओके 8 वीक में वो 5 डे पढ़ रहा है, 2 नहीं पढ़ रहा। तो हमारा देखिए बच्चों 5 इंटू 2 इंटू 8, अब यहाँ सिर्फ सिक्वेंस चेंज करा है वही चीज 5 8 2, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इसको डिस्क्राइब करेगा। क्लियर। अब 7 में से यहाँ 2 माइनस किया, मतलब 7 में से 2 डेज माइनस कर दिया, 5 डेज हो गया। 8 की मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन इसने 2 की तो करी नहीं, 2 पेज वो पढ़ रहा है डेली, उसकी तो करी नहीं, तो ये नहीं होगा, ये होगा। 8 इंटू 7 भी नहीं होगा, 7 इंटू 2 इंटू 8 ये भी नहीं होगा, 5 इंटू 2 इंटू 8 होना चाहिए। 7 इंटू 5 ये भी नहीं होगा, 7 प्लस 2 तो ये तो और डेज ज्यादा कर दिए। 7 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 8 ये भी नहीं होगा। 7 माइनस 2 ये 7 माइनस 5 ये नहीं होगा, क्योंकि उसने हमें 5 डेज पढ़ रहा है, वो 2 डेज ही तो नहीं पढ़ रहा, तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन डिस्क्राइब कर रही है 5 इंटू 2 इंटू 8। समझ में आ गया यहां तक। चल लेते हैं अब नेक्स्ट पर। थर्ड है द डिफरेंट वे ऑफ इवेल्यूटिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फाइंड डिफरेंट वे, अलग अलग वे हमें फाइंड आउट करने हैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के। तो क्या कर सकते हैं हम बच्चों, पहले आप प्लस प्लस साइन वाले देख लीजिए, 1 है, 3 है, 5 7 9। तो क्या करेंगे, प्लस प्लस साइन वाले एक ब्रैकेट में ले लेंगे आप, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अब माइनस के साइन वाले एक साथ ले लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। ये मैंने प्लस क्यों लगाया है, क्यों लगाया है आप भी सोच रहे होगे तो माइनस के, क्योंकि मैं माइनस यहाँ बीच में लगाने वाली हूँ, मतलब सब में से कॉमन आ गया माइनस। प्लस वाली वैल्यूज में से हमें माइनस वाली वैल्यूज को माइनस करना है, बस इतना देख लीजिए। तो 1 3 4 हो गया, 4 और 5 9, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 9 and 1 10, 7 and 3 10, 10 और 10 20, और ये हो गया 25। इनको प्लस कर लीजिए, 10 यहाँ पर है हमारा, 8 और 2 10 होता है, 20 हो गया, 6 और 4 10 होता है, 30 हो गया, ये हो गया 30। 25 में से 30 माइनस करेंगे बच्चों तो आएगा माइनस का 5। 30 में से 25 माइनस करेंगे 5 आएगा। और ये क्यों माइनस का लिखा है, क्योंकि साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होता है, 30 बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा। सेकंड देख लीजिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसी तरीके से कर दीजिए। एक तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 में से 2 माइनस करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें 3 प्लस करिए, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 माइनस करिए, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने इजी वे निकाल दिया। यहाँ पर भी 1 प्लस 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 वाले मान लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें से हमें माइनस वालों को माइनस करना है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो क्या आएगा 5 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आपका आंसर आने वाला है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशन यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बाय रीजनिंग। यहां पर भी हमें मना कर दिया है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, रीजनिंग स्किल्स पे आपको बताना है कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन से इक्वल है। चलिए बता देते हैं। यहाँ पर 49 माइनस 7 प्लस 8 दोनों सेम है, ये इक्वल हो गए, ये तो देखते ही पता चल गया सेम है। 83 मल्टीप्लाई बाय 42, यहाँ 83 मल्टीप्लाई बाय 40। अब बच्चों आपको पता है 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आएगा, क्योंकि 42 बड़ा है, उसमें से 18 माइनस करा है तो हमारा ये वाला ही बड़ा आएगा। बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही आएगा। 145 माइनस 17 इंटू 8, 145 माइनस 17 इंटू 6, ये छोटा है, छोटा नंबर है तो ये वाला ही बड़ा आने वाला है। ये सॉरी इसमें एक चीज देखना पड़ेगा आपको। 145 जब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करना है 145, यहां बड़ा नंबर आएगा कुछ और यहाँ छोटा नंबर आएगा। 145 में से माइनस करेंगे छोटा नंबर, यहाँ छोटा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है, तो जब छोटा नंबर माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये वाला बड़ा आएगा। यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि हमें माइनस करके दिखाना है, मतलब सेम नंबर में से माइनस करना है, तो बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी और छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो बड़ी आएगी। 23 मल्टीप्लाई बाय 48 माइनस 35। अब देखिए बच्चों 23 में 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ बिग सा नंबर आने वाला है हमारा, उसमें से 35 को माइनस करा है। यहाँ 23 में 48 माइनस 35, तो यहाँ पर
क्या किया है, 48 में से 35 माइनस करेंगे तो आपका अप्रोक्स कितना आ जाएगा, 13 आ रहा है। अगर हम देखें तो 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 40, तो यहाँ 23 में 48 की मल्टीप्लाई करिए, बड़ा नंबर में से सिर्फ 35 माइनस करा है। यहाँ 23 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला ही बड़ा आने वाला है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 कोई प्लस की वैल्यू आएगी, इंटू 12, यहाँ माइनस 11 इंटू 12, माइनस 11 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 12। तो बच्चों ये सेम है, कैसे, अगर हम इसको लिखेंगे तो 16 इंटू 12 माइनस 11 इंटू 12 भी तो लिखेंगे। तो इसने क्या किया है, इस टर्म को उठा के पहले लिख दिया है, 11 इंटू 12 माइनस में इसको पहले लिख दिया है, प्लस वाली को बाद में, तो ये दोनों हो गए आपके इक्वल। नेक्स्ट देख लेते हैं 76 माइनस 53 इंटू 88, 88 की तो दोनों में मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ 76 माइनस 53 है या 53 माइनस 76 है, तो यहाँ माइनस का आने वाला है, क्योंकि छोटी में से वैल्यू बड़ी माइनस की है, तो हमेशा प्लस वाली ही बड़ी होती है, तो ये बड़ा है। 25 मल्टीप्लाई बाय 42 प्लस 16, ओके, 25 मल्टीप्लाई बाय 43 प्लस 15। अब देखिए 25 सेम है, यहाँ 42 है, यहाँ 43 है, यहाँ एक इससे ज्यादा है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ इससे एक कम है, तो एक ज्यादा और एक कम दोनों का मैनेज हो गया, बराबर हो गया। 42 और 16 को प्लस करेंगे तो 43 और 15 को प्लस करेंगे, दोनों का बराबर ही आएगा, तो ये तीनों बराबर हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 16, यहाँ 35 है, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को, या 27 में से माइनस करा है 15 को, तो 36 में से जो मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर बड़ा आएगा, तो क्योंकि 35 से मल्टीप्लाई करके नंबर छोटा आएगा, 35 से 36 से बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अकॉर्डिंग अप्रोक्स सेम नंबर ही होने वाला है, छोटा एक दो नंबर आगे पीछे होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारे पास Identify which of the following expression are equal to the given expression without computation। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्सप्रेशन ये गिवन एक्सप्रेशन के बराबर होगी बिना सॉल्व किए, बिना आंसर निकाले। यू मे राइट द एक्सप्रेशन यूजिंग टर्म्स और रिमूविंग ब्रैकेट। आप उसको ब्रैकेट रिमूव करके उसको रिराइट कर सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। There can be more than one expression which is equal to given expression। यहाँ पर सिर्फ एक ही आंसर नहीं होगा, उसके बराबर और भी एक्सप्रेशन हो सकती है, मतलब एक से ज्यादा एक्सप्रेशन भी इसके बराबर हो सकती है। आपको ये एक्सप्रेशन दे रखी है, आपको इन चारों एक्सप्रेशन में से देख के बताना है कि कौन सी इसके बराबर है। चलिए देख लेते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें नंबर्स तो देखने हैं, नंबर्स के साथ साथ उनके साइन भी देखने हैं कि साइन हमारे बराबर एक से है या नहीं। देखिए 83 है, यहाँ 84 कर दिया है, एक नंबर बढ़ाया है, ओके। तो 83 में से 37 माइनस किया है, यहाँ 12 तो 12 ही है, सेम ही है, सिर्फ हमें इन दोनों का देखना है। 83 में से 37 माइनस करेंगे तो 37 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 3 and 3 6 के अप्रॉक्स। यहाँ पर वंस डिजिट देख लेंगे 14, यहाँ पर भी 6, तो ये दोनों आ जाएंगे बराबर। यहाँ एक बढ़ाया है तो यहाँ पर एक काम कर दिया है, ये दोनों हो गए सेम, तो ये इसके बराबर आएगा। कैसे, 83 में से एक प्लस कर दिया 84 आ गया, इसमें से एक माइनस कर दिया, एक वो कर दिया, तो सेम नंबर ही हमारा आ जाएगा। अब देखिए 84 माइनस 37 प्लस 12, ये क्या है, इसको हम ब्रैकेट हटा के देख सकते हैं। 84 माइनस 37 प्लस माइनस से ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के साइन से चेंज हो जाते हैं, तो ये 12 हो जाएगा माइनस का। अब देखिए इसके बराबर है, ये 37 तो है माइनस का 12 भी है, ये 84 हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इससे ज्यादा, ये 84 हो गया, ये ज्यादा हो गया। अब देखिए यहाँ 83 है, ये भी 83 है, यहाँ 38 है, 38 यहाँ पर माइनस का 13 है, तो माइनस माइनस वाले ही दोनों बढ़ा दिए हैं, दोनों क्या कर दिए, कम नंबर कर दिया, तो ये भी सेम नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट यहाँ पर माइनस का 37, वहां माइनस का 37, प्लस का 83, प्लस का 83, जब साइन नहीं है तो प्लस का है, माइनस का 12, माइनस का 12, तो ये भी इसके बराबर हो गया। साइन ही मतलब टर्म्स ही इधर उधर रख दिए, बाकी ये सेम है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 93 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 44 इंटू 76। ये सिर्फ आपको देखकर ही करते करते समझ में आ जाएगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे इनको देखते हैं कि ये सेम है या नहीं। यहाँ देखिए 93 प्लस 37 है, 37 प्लस 93 इंटू 44 कर दिया है, और यहाँ बाकी सब सेम कर दिया, तो ये चेंज होगा। यहाँ अगर ब्रैकेट होता तो बच्चों ये सेम होता, अगर यहाँ ब्रैकेट लग रहा होता तो ये सेम बात होती कि दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए क्यों चेंज हो गया, यहाँ पे तो 93 में 44 की मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पे 37 में 44 की, तो ये चेंज है। नेक्स्ट देख लेते हैं 93 प्लस 37 सेम है, प्लस
76 प्लस 44, अब यहां दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो ये भी बच्चों गलत है। अगर यहां पर ब्रैकेट होता तो इसको हम सेम कर सकते थे। नेक्स्ट देख लीजिए 93 प्लस 37, 93 प्लस 37 एक ब्रैकेट में कर दिया है और 44 प्लस 76 एक ब्रैकेट में कर दिया है। इन दोनों को प्लस करो और इन दोनों को प्लस करो तब मल्टीप्लाई करो। यहां पर इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले करनी है तो ये भी चेंज हो गया। 37 इंटू 44, यहां पर ये पूरी टर्म ही उठा के ले आए। 37 इंटू 44 प्लस 93 यहां हो गया, 76 यहां, तीनों प्लस में, तो ये जो हमारा हो गया से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट है हमारे पास। चूज अ नंबर एंड क्रिएट 10 डिफरेंट एक्सप्रेशन हैविंग दैट वैल्यू। एक नंबर चूज करना है और उसकी एक्सप्रेशन बनानी है, 10 ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जो वही सेम वैल्यू आए। तो हम एक छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं 10। 10 हमें बनाना है, तो 10 बच्चों कैसे कैसे आ सकता है? तो पहले हमारा 10 ऐसे आ सकता है, हम इसको साइड में ही करते हैं। 10 हमने नंबर ले लिया, तो फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन में 10 कैसे आ सकता है? 2 5 2 10 लिख लीजिए, ठीक है, 2 5 10 हो गया। दूसरी एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2 और ये हो गया 2। ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि पहले हमें इसे प्लस करना है, 5 लाना है फिर 2। तीसरी एक्सप्रेशन में हम कर सकते हैं 1 प्लस 4 कर सकते हैं 5 को और 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसको कर सकते हैं हम 4 प्लस 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिफ्थ में हम क्या कर सकते हैं? 2 प्लस 3 कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हमारी सेम क्या होगी? 2 प्लस 3 इसको किया है और इसको 1 प्लस 1 कर दीजिए, 2 को भी खोल दीजिए। सेवंथ में हम क्या करेंगे? 5 को ऐसे ही रहने देंगे और 2 को हम 1 प्लस 1 कर देंगे। 8 में हम क्या करेंगे? 4 प्लस 1 करेंगे इसको और इसको हम 1 प्लस 1 कर देंगे। 9 में हम क्या करेंगे? इसको 5 ही रहने देंगे, इसको 2 प्लस 0 कर देंगे, 2 प्लस 0 भी 2 ही होता है। अगली एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं 3 प्लस 2 कर देंगे और इसको हम 2 प्लस 0 कर देंगे। तो इनका सबका आंसर सबका 10 ही आने वाला है। यह मल्टीप्लाई आएगा 3 प्लस 2 5 और 5 में 2 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 ऐसे एक्सप्रेशन है जिनका आंसर हमारा 10 ही आने वाला है। आप कोई और नंबर लेकर भी इसको ऐसे ही बता सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।